पुदीना भी ले लेना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। कोई कोई कर तो रहा होगा, कोई ना कोई तो ज़रूर कर रहा होगा। और ये व्लॉग है असल में 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। एक दिन का है, ये शाम का टाइम है, शाम का नहीं बल्कि बज रहा है 1 साढ़े 1 या 1:30 बज रहा था, तब का वक्त है। अम्मी और अब्बू आए हुए थे तो हमने सोचा चलो जल्दी से बना लेते हैं कोल्ड कॉफ़ी, और हम लोग भी पी लेंगे और अम्मी लोग भी पी लेंगी। तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ फैली हुई है, मतलब किचन का सामान फैला, वो सामान नहीं फैला है, जैसे बर्तन गंदा भी फैला हुआ है, अभी धुला नहीं है और समेटा नहीं है किचन, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ मतलब करना है अभी आप लोगों को इंशाल्लाह आगे दिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। और पिछला व्लॉग जो था वो अज़हान का, गए थे वो सेमिनार में, वहाँ बनारस असल में डालिम्स की जो ब्रांच है उसमें गए थे। वहाँ पे उनको जो है सारी चीज़ें मतलब कैरियर के लिए कि आप, क्योंकि हाई स्कूल का टाइम है तो अब उनको कैरियर चुनने का हो गया है कि अभी क्या उनको आगे करना होगा, किस तरीके से कौन सी पढ़ाई करनी होगी। तो वो सारी चीज़ों के लिए जो उनको लेके गए थे। और ये पहली बार था, मतलब ज़िंदगी में पहली बार था कि अज़हान मेरे बग़ैर कहीं गए थे, और वो भी मतलब इतनी दूर। एक तो मेरे बगैर गए, ऊपर से इतनी दूर। खैर, तो इसीलिए उनको हमने मोबाइल अपना दे दिया था कि कम से कम बात होती रहेगी, कांटेक्ट होता रहेगा कि जो है कहाँ पे हैं, कहाँ पे पहुँचे हैं। और फिर उनको जो है गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा लगती है, उसकी वजह से उनको मीटिंग होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। बस यहाँ से हम लोग दुआ कर रहे थे और वो ख़ुद भी दुआ करते करते गए थे कि अल्लाह ताला साथ खैरियत के पहुँचाएँ और साथ खैरियत के वापस आएँ। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से चला गया था। वापसी में थोड़ी सी जो है उनको तबीयत थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पे आके तकरीबन मतलब घर पे पहुँचने लगे थे तब आके हुई थी। खैर, मेरी कॉफ़ी हो गई है तैयार और अब्बू जो है एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसी कॉफ़ी है। और ये हम निकाल रहे हैं घी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सी सारी जो है बलाई इकट्ठा हो गई थी। तो सोचा कि चलो साथ साथ जब सारे काम कर ही रहे हैं, अब बिस्तर से उठे ही हैं काम करने के लिए, तो ये सब काम भी सब जो है निपटाते चलें। और साथ साथ बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव, अभी खाना खाया जाएगा। और ये देखिए सारे बर्तन अभी फैले हुए हैं, इधर सारी चीज़ें फैली हुई है, क्योंकि बहुत लेट में काम शुरू होता है मेरे यहाँ। जब स्कूल से आने के बाद, स्कूल से जाने से पहले जो है जो कुछ नाश्ता टिफ़िन ये वो सारी चीज़ हो जाती है। उसके बाद जो कपड़ा वपड़ा जो धो के गए हुए रहते हैं तो वो निकाल के रखा हुआ, और सारी चीज़ें ऐसे फैली हुई। अब जो है झाड़ू पोछा करने वाली आ गई है, झाड़ू पोछा कर रही है वो, और साथ साथ जो है हमको चादर उधर सब चेंज करना था। तो वीडियो में जो है अम्मी आ गई थी तो काटने चले गए थे, और साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, और साथ साथ जो है हम प्रेस भी लगाए हुए हैं और मटर पुलाव भी चढ़ा रहे हैं। मतलब एक साथ कई काम कर रहे हैं। प्रेस तो अभी नहीं लगाए हैं, अभी जो है करने जाएंगे, मतलब अभी हमको करना है। अभी सिर्फ सब चीज़ निकाल के रख दिया कि क्या क्या चीज़ें प्रेस करनी है। और फिलहाल हम मटर पुलाव पहले चढ़ा लेते हैं, बघार लेते हैं, फिर उसके बाद जो है चलेंगे नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाया, नहा लिया था, कपड़ा धुल चुका था, फिर नहा लिया था। फिर उसके बाद जो है खाना खा के लेटे थे कि फिर फ़रा और भाई आ गए थे। तो फिर सोचा कि चलो जल्दी से चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। फिर उसके बाद असल में जो हमको कपड़े प्रेस करने थे और वो सारी चीज़ें जो समेटनी थी वो तो समेट लिया था। कपड़ा धुल गया था, कपड़ा प्रेस नहीं हुआ था, बर्तन धुल गए थे, सारी चीज़ें सेट हो गई थी, बस जो है कपड़ा प्रेस होना बाकी था। तो भाई लोग आ गए थे, हमने सोचा चलो जल्दी से जो है चाय बना लेते हैं और चाय पीते हैं। शाम का टाइम है, असर का टाइम होने वाला है और नमाज़ भी पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है मगरिब बाद इंशाअल्लाह ताला बैठ के जो कुछ कपड़े बाकी रह गए, जो कुछ कपड़े क्या बाकी रह गए, कपड़े तो सारे धुल गए, जो चादरें हमने उतारी थी, तकिया गलाफ चादरें, वो सारी चीज़ें जो है अब धोएंगे और साथ साथ कपड़ा भी प्रेस करते जाएंगे।
असल में भाई आए थे और रास्ते से जो है ये समोसा बहुत सारा लेते हुए आ गए थे कि चलो चल के चाय पीते हैं। और काफ़ी ज़्यादा समोसा था और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन समोसा था। नई एक दुकान इधर पीछे खुली है, उसी के यहाँ उन्हीं के यहाँ से जो है लेकर आए हैं कि देखो इसको ट्राई करो, बहुत बढ़िया समोसा बना रहा है। बस अब चाय पीते हैं फिर चलते हैं। चाय की तारीफ़ कर रही थी मारिया तहरीम, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे भी सब लोग जो है टी लवर ही हैं, सब लोग से मतलब हम भी हैं, अजहान भी हैं, साइमा भी हैं, मतलब सारे लोग चाय पीते ही हैं। और देखा ही होगा हम लोग का जो है बड़ा बड़ा वाला मग होता है, जब किसी दिन जल्दी हो रही होती है स्कूल जाने की, जिस टाइम कम होता है तभी छोटी सी कप में चाय लेते, नहीं तो बड़े मग में जो है चारों लोग जो है चाय पीते हैं, हम, साइमा, अहमद भाई, अजहान, चारों लोग। और जब तक चाय कड़क अच्छी सी ना बनी हो तब तक अच्छी नहीं लगती। शाम की चाय पीने होने के बाद फिर नमाज पढ़ के अम्मी भी चली गई थी साथ में फरा लोग के, और भाई लोग भी सब लोग चले गए थे, अब्बू भी चले गए थे, अब्बू तो दोपहर को ही चले गए थे अम्मी को छोड़ के। और फिर ये है मगरिब बाद का टाइम, हमने कहा जल्दी जल्दी पहले पढ़ लेते हैं पंसूरा और फिर चलते हैं काम करते हैं। देखिए 8 बज गया है, पंसूरा कुरान सब पढ़ते हुए। तो अब हम जो है कपड़ा हमने डाला हुआ है धुलने के लिए, चादरें डाली हुई हैं और कुछ अजान की सफ़ेद जैसे टी शर्ट्स जो थी उनको हाथ से धोना है, स्कूल की शर्ट्स हाथ से धोना है। तो ये बाकी चीज़ें जो है हमने डाल दी है और साथ साथ प्रेस लगा दिया है, प्रेस करते चलते हैं। और यहाँ पे जो कपड़े जो फैलाए थे हमने दिन में वो चीज़ें समेट देते हैं। और अजहान भी अपने सुबह सुबह की तैयारी कर रहे हैं, बैग वूग अपना ठीक कर रहे हैं। और सबसे ख़राब काम जो हमें लगता है वो ये है कि कपड़ा प्रेस करना। अब यहाँ पे प्रेस वाले ने पता नहीं क्यों अपनी प्रेस करना बंद कर दिया, नहीं तो आराम रहता था, धान का कुर्ता है, अपना कपड़ा है, भेज देते थे, सिर्फ जो है ऐसे ही हल्का फुल्का कोई रहता था उसी को प्रेस करते थे घर में। लेकिन जो है यहाँ पे जो है परेशानी हो गई है आजकल ये कि कपड़ा प्रेस करने वाले ने अपनी दुकान को जो है बंद कर दिया है। अब ये परेशानी हो जाती कि कैसे प्रेस करें, बहुत अजहान का तो कुर्ता करना ही करना पड़ता है आजकल। आजकल क्या वो ज़्यादातर कुर्ता ही पहनता है, लोअर के साथ कुर्ता पहन लेता है, कभी कभी शर्ट्स या टी शर्ट पहनते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोअर कुर्ता पहने होते हैं घर में। और बिना प्रेस के जो है अच्छा नहीं लगता कुर्ते का कोई भी कपड़ा, मतलब बिना प्रेस के फिर पहनो तो 1-2 बार में जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। खैर, और प्रेस के ही चक्कर में मेरे घर में जो है आग लगते लगते बची है। और ये देखिए ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हमने जो है ये तार लगा हुआ छोड़ दिया था, स्विच ऑफ था, सिर्फ जो है लगा हुआ छोड़ दिया था। और वो जो है जब फजर में जो है राड जलाने के साथ साथ जो है इसका भी स्विच ऑन हो गया है गलती से। और जब वो ऑन हो गई प्रेस, तो ये प्रेस जो है लोकल वाली है, जिसको जो तेज़ी से गर्म हो जाती है, ऑटो कट नहीं होती है, और ये पूरी जल के चादर को इसने पूरी जला दिया, जिसको बिछा के हम प्रेस कर रहे थे। मेज़ का एक गोला हिस्सा जो है पूरा जल गया और एकदम ये पिघल के खाक हो गई। बस घर में आग लगते लगते बची है। और अल्लाह का लाख 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 शुक्र एहसान है कि उसने जो है हादसे से बचा लिया। और वो सारा करम बस हादसे वाली दुआ से है, जो मंजिल में पीछे एक दुआ दी हुई होती है, वो पढ़ने से जो है अगर आप सुबह शाम उसको पढ़कर फूंक लेते हैं, मंजिल तो हम लोग पढ़ते ही हैं सुबह शाम, उसको पढ़कर अगर आप फूंक लीजिए, आपके घर की हिफाजत रहेगी किसी भी चीज़ से, सिवाय मौत के और कोई भी चीज़ आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, अल्लाह ताला ने कहा है। और इस बात का भरोसा रखिए, और ख़ास करके आग जैसी चीज़ से जो है आग नहीं लग सकती है घर में, या कोई ऐसा कुछ काम नहीं हो सकता। बस अल्लाह ताला ने बचा लिया, उसका बहुत बहुत करम है, उसका एहसान है। और ये धोखे वाला काम हो गया हमसे। आइंदा और लोग जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्लग लगा हुआ ना छोड़ें, कहीं बच्चे से स्विच ऑन हो जाए और ना ध्यान दें। कहीं अभी हम लोग ना ध्यान देते, थोड़ा देर में स्विच ऑन हुआ होता, हम लोग बंद करके स्कूल चले गए होते, तो कितने ज़्यादा परेशानी हो जाती। कुछ ना कुछ तो भाई वो होता ही, मतलब कुछ ना कुछ तो जल के नुकसान तो होता ही ना। खैर, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला को हिफाजत भी करना था, साथ में दिखाना भी था कि देखो लापरवाही मत बरतो। बस इसी वजह से जो है ये ऐसा कुछ हो गया। और ये अभी हम बना रहे हैं अज़हान के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रहे हैं, और वही उनका फेवरेट, या तो पराठे में जो है अंडा और चीज़ मिलाकर, या फिर जो है अंडे की भुजिया, मतलब अंडे की भुजिया रहे, या पराठे में जो है रोटी में ये अंडा और चीज़ मिलाकर सॉस वॉस लगा कर उनको दे दो, आराम से खा लेते हैं। या फिर अंडे की भुजिया और रोटी।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्म जो है तारीकियों में सबसे तारीक की शक्ल में क़यामत के दिन जो है दिखाई देगा। मतलब जुल्म जो है क़यामत के दिन सबसे तारीकियों में से होगा, और जो जुल्म जो है देख के चुप रहेगा वो भी उसी में शामिल होगा। मतलब ये नहीं कि जो है जो जुल्म कर रहा हो सिर्फ वो उसी के साथ जो है ऐसा होगा, जो जिसने जुल्म करते हुए देखा होगा किसी के साथ तो उसके साथ भी जो है सेम जो है सेम उसके साथ जो है अल्लाह ताला अपना रवैया रखेंगे कि जिसने जो है देख के भी मना नहीं किया और जिसने देखा और कहा, मतलब जिसने किया उसका भी और जिसने देखा उसका भी, दोनों का बराबर का गुनाह होगा। तो अल्लाह ताला जुल्म करने से बचाए हम लोग से। जाने अनजाने में अगर किसी के ऊपर जुल्म हो जा रहा हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, और ख़ास कर के अपने आसपास से लोगों से सबसे माफ़ी मांगते रहना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा, और हमको माफ़ कीजिएगा अगर हमने किसी के ऊपर जुल्म किया हो, किसी के साथ ज़्यादती की हो, और किसी को बुरा भला कहा हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो वो सारी चीज़ों से अल्लाह ताला हमको माफ़ करे, और आप लोग भी हमें माफ़ कीजिएगा। अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन जुल्म एक ऐसा गुनाह है जब तक इंसान नहीं माफ़ कर देगा तो जो है उससे माफ़ी नहीं मिलेगी। तो बस अगर किसी के साथ हमने जाने अनजाने में कुछ बुरा कर दिया हो तो वो उससे हम माफ़ी मांगते हैं। आप लोग प्लीज़ हमको माफ़ कीजिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा, और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा।